अगर आप ये मानते हैं कर्नल किनी, आप ये मानते हैं, कैसे संभाल पाएंगे? एसओपीज के लिए जो ड्रिल होती है, जो एसओपीज ड्रिल्स बैटल ड्रिल्स सालों लगते हैं, इसको कैसे करेंगे? सालों लगते हैं सीखने में। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सीनियर्स, मैं एक पॉइंट सबमिट करना चाहता हूं। कारगिल के दौरान, कारगिल का युद्ध था या वो सेमी युद्ध था, उसमें ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 6 महीने वर्दी पहना हुआ, परमवीर चक्र लेके 26 जनवरी परेड में चलता आया, दिखाया। रेजिमेंटल स्पिरिट जरूर है, लेकिन एक जज्बा आर्मी मांग रहा है, यूथफुल एक प्रोफाइल मांग रहा है। वो प्रोफाइल के लिए तीनों सर्विसेज का जो रिप्रेजेंटेटिव परसों आज बैठ के उन्होंने इतना साफ कर दिया, फिर भी हम डाउट कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रहा है, मुझे शर्म आ रहा है कि एक ट्रांजिएंट लीडरशिप है हमारी, उसको बीच में मत लाइए भाई। हम सब रिस्पेक्ट करते हैं उस लीडरशिप की, ये उस लीडरशिप का फैसला नहीं है। ये फौज अपने फैसले नहीं करती। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाके देखिए प्लीज, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोसीजर समझिए। इस देश के बिजनेस रूल्स के हिसाब से जो डिफेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी इज दयाल। मैं कैसे मालूं, आप क्या कह रहे हैं कि ये तीनों यूनिफॉर्म में बैठे मुखिया ये सरकार के आगे बीच में ले आए? भाई ये हमारे भी चीफ है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे भी चीफ है, प्लीज इनको बीच में मत लाइए डिबेट में। नहीं, कोई भी नहीं ला रहा है, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि वो आंख बंद करके पट्टी लगा के चूंकि नौकरी कर रहे हैं, हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर कल मुझे ऑर्डर दिया जाए तो मैं भी फॉलो करूंगा। अगर मेरा चीफ कल मुझे बोले, मैं भी चला जाऊंगा लड़ाई में। हम सैनिक लोग हैं भाई, हम लोग डिसिप्लिन लोग हैं। योगेंद्र यादव आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे थे 19 साल की उम्र में वो नौकरी करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन परमवीर चक्र उन्होंने जीता, ये मत भूलिए। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो आदमी मौजूद था, जो हमें लीड करने के लिए, उसका जो एक्सपीरियंस था वो 10 साल का था। तो मुझे आगे पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट था वो शख्स जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है। पूना ऑर्स में 6 महीने की नौकरी करने वाला क्षेत्रपाल भी परमवीर चक्र है, और उसका कमांडिंग ऑफिसर जिसकी गुड 20 ईयर सर्विस थी कर्नल तारापुर, वो भी परमवीर चक्र है। भाई यूनिट के कॉम्बिनेशन को और उसको आप लोग पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के हवाले मत कीजिए। नहीं, कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं है ना, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ। रुबीना, क्या ना प्लीज जनरल से बात। ये सच्चाई है कि एक कमांडर यूनिट के अंदर, रेजिमेंट के अंदर, पलटन के अंदर एक यूथ और एक्सपीरियंस का दोनों का मिलाप होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जज्बा, एक ईथो। देखो आपको सच्चाई ये है, जब एक पलटन के अंदर एक जवान आता है और एक यंग अफसर आता है, जब वो क्वार्टर गार्ड में जाता है, जो अपनी हिस्ट्री पढ़ता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नाम नमक निशान। मैं कहता हूं, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं कि एक्सपीरियंस और यूथ, उसका कॉम्बिनेशन बहुत आपकी बात, ये बात समझ रही है। एक चीज बताना चाहता हूं सर, प्लीज अलाउ मी सम टाइम सर, इसलिए क्योंकि विंग कमांडर आचार्य अपने वक्त का इंतजार कर रही हैं। विंग कमांडर, आप ये कह रहे हैं राजनीतिक है, अगर राजनीतिक है तो तीनों वर्दी पहने अलग अलग सेनाओं के मुखिया इतने कन्विक्शन के साथ आकर देश को कैसे समझा रहे हैं? ये वो तस्वीरें हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रही थी, योगेंद्र जी का, जो दिन में हमारे साथ थे, जनरल दयाल साहब। रुबिका जी, मैं बोल विंग कमांडर आचार्य जी। मैम जी, रुबिका जी, ऐसा है कि इसी बीजेपी की सरकार ने बहुत पहली बार देश के इतिहास में एक सिटिंग नौसेना के जनरल को सैक किया था, विष्णु भागवत सर को। और इसी सरकार ने सीनियरिटी का जो हमारा हमेशा एक रवैया रहता है, उसमें जनरल जे सिंह हो जाए, चाहे वो कमोडोर रियर एडमिरल निर्मल वर्मा हो जाए या एयर मार्शल सुरेश हो जाए, इन सबको सीनियरिटी की जगह से हटा दिया। तो जब लोगों को पता है, हमारे जनरल्स को ये पता है कि जैसे ही उन्होंने बात नहीं मानी तो हटा दिया जाएगा, तो क्या करेंगे वो? आपको यही बता रही हूँ कि ये राजनीतिक स्कीम है। अगर मेरे लोगों ने बनाई होती, जिनने हमारे खून में सेना भरी है, वो लोग ऐसी गलतियां कर ही नहीं सकते थे। यहाँ तक कि जो दूसरे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जनरल सिवाज, वो तक ये मान रहे हैं कि इसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और इसमें फायदा किसका है? सेना का है क्या? बिल्कुल नहीं है। दो ही बात कर रहे हैं आप लोग, एक तो कह रहे हैं एज कम होगी, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इससे सेना का पेंशन बिल कम होगा। अब मुझे बताइए, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस की बात कौन करेगा? हमारी युद्ध क्षमता की बात कौन करेगा? इस तरह हमारी सेना को, जो हमारी मां जैसी है, उसके साथ छेड़ कर रहे हैं आप लोग, उसकी नींव हिला रहे हैं आप लोग, उसका फैब्रिक खराब कर रहे हैं आप लोग। शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्म की बात है। और इसमें उस युवा का भी कोई फायदा नहीं है जो बेचारा बाहर निकले
12वीं की डिग्री इनकी दी हुई होगी, 12वीं का सर्टिफिकेट, वो एक्चुअली 12वीं में नहीं होगा, उसके साथ वाले तब तक निकल गए होंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन के निकल गए होंगे। जफर साहब, तो बहुत समझ के ये बात देखिए। आप सुन चुके होंगे विंग कमांडर आचार्य क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली बार तीनों चीजों पर जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। देखिए, मैंने सुना, लेकिन सबसे पहली बात तो इनको पता होना चाहिए कि ये कोई सरकार ने या कोई पॉलिटिशियंस ने नहीं, बल्कि आर्मी के ऑफिसर्स ने ये सारे स्कीम को बनाया। झूठ है ये सब इनके जो सर्विंग ऑफिसर्स ने बनाया है और किसी और के बिना दखल अंदाजी के बनाया है। तो उन पे इस तरह के इन पे उंगलियां उठाना, जस्ट बिकॉज आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं इसलिए आप इस तरह की बातें कह रही हैं। हकीकत तो यह है कि जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनकी कमेटी ने उन लोगों ने ये बनाया है। सरकार ने कोई इनको आदेश नहीं दिया कि ऐसी स्कीम बनाए। सरकार ने उनसे बताया और एक नहीं अनेक ऑफिसर से चर्चा की गई है। 2 साल तक एक्सटेंसिव इस पे चर्चा हुई है। उसके बाद जो ऑफिसर्स हैं, जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने इसको बनाया है और उसके बाद ये स्कीम बन के आई है। उनके सारे एक्सपीरियंस, उनके सारे जो आज सर्व कर रहे हैं, उनको लगता है कैसा होना चाहिए। जो सब पहले सर्व कर चुके हैं वो उन्होंने अपने आर्मी में सर्विस दे चुकी है, लेकिन आज जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको ज्यादा बेहतर से जानकारी है कि क्या चीज की जरूरत है और उसी चीज को स्कीम में लागू किया गया है, लाया गया है। तो इस तरह की बात कहना गलत है कि आप नहीं किसी सर्विंग ऑफिसर्स के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो या एयर मार्शल हो, जो एयर चीफ हो, वो सब क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने सीट की वजह से जिस तरह की लालचन लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि इस तरह से होता है कि उनको सरकार के दबाव में रहते हैं। ये आप अपने ही ऑफिसर्स के बारे में गलत बयान, आप अपने जिस जगह आपने सर्व किया है वहां पर उन लोगों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मनोबल गिराने का काम आप मत कीजिए। देखिए, हमें शर्म आ रही है इस बात को सुनते हुए कि आप सर्व कर चुके हैं, फिर भी अपने सीनियर्स के आप सीनियर ऑफिसर्स के बारे में उनका पूरे आर्मी का मनोबल गिराना चाहते हैं। इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें कहना जब नहीं, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। दोनों को बता देना चाहती नहीं, मैं आप दोनों को बता देना चाहती हूँ। इस वक्त आप अपनी अपनी पार्टी लाइन को ले रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, इस देश में अगर कोई सर्वोपरि है तो इस देश का रक्षक है, प्रहरी है। और इसीलिए हमें इस बात को समझना होगा कि अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर अभी क्या सही है देश के लिए, क्या गलत है, युवाओं के लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस पर चर्चा की जाए। और कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर आपको ये योजना गलत लग रही है तो उस पर बात ना रखे। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि आपका ये कहना कि तीनों सिटिंग ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म वो इसीलिए आज इस पूरी योजना का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको अपनी नौकरी जाने का खतरा है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस बात को नहीं सुनूंगी क्योंकि मुझे प्रमाण है भाई। अरे ये कैसा प्रमाण है, ये कौन सा प्रमाण है मुझे बताइए। आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो मुखिया हैं, वो इतने, अरे वो अपना जहन नहीं लगाएंगे, उन लोगों को लिया गया, वो देश के साथ खिलवाड़ कर देंगे। हमारे, हाँ सुनिए रूबिका जी, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि हमारे देश की सेना ने कभी भी विरोध नहीं किया है, हमारी पद्धति में ही नहीं है, हमारे प्रिंसिपल्स में ही नहीं है, हम कभी सरकार का विरोध नहीं करते हैं। तो इसका बेजा फायदा ना उठाया जाए, हमारे डिसिप्लिन का फायदा उठा के हमारी सेनाओं के डिसिप्लिन का इस तरह से फायदा मत उठाइए। नहीं तो फिर वो जो करगिल की बात आ रही है कि करगिल के दौरान और उसके बाद ये चीजें बहुत क्लियरली स्टेट कर दी गई थी कि हमें सेना की उम्र को घटाना है, वो जो एवरेज उम्र है उसको घटाना है। आप कह रही हैं कि वो नहीं होना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल्स की एज कर दीजिए, मेजर जनरल्स की एज कर दीजिए 32 साल और बनाइए ना। 1 मिनट, अगर एज कम करनी है, 1 मिनट, अगर एज कम करनी है तो कमांडिंग ऑफिसर्स की एज 28 साल कर दीजिए, कर्नल बनाइए। देखो वो कैसे जज्बे से लड़े। और आप कमाल की बात करते हो, उल्टी सीधी बात। ओके कर्नल जी, नहीं मेरा सबमिशन है। ओके मैम एक सेकंड, आप सब सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। 4 साल की बात कर रहे हैं। मैं खुद शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 5 साल सर्विस के लिए ज्वाइन किया। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था मेरे को नौकरी मिलेगा नहीं मिला। मैं साउथ से था, नॉर्थ इंडिया में आके आर्मी में ज्वाइन किया। 4 साल नागालैंड में, 1 साल श्रीलंका में, उसके बाद जम्मू में सर्विस किया। लेकिन वो 5 साल के अंदर एक सेवा भाव से हम बचपन से
पढ़ के आया, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तर मंडले विष्णु तत्स्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्वे। एक मौका मिलता है कि सेवा करने का भाव में और वर्दी पहनने का भाव में, और सर्विस किया, सर्विस करने के आधा साल पहले बताया गया कि आपको पता नहीं आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा या आप रिटायर्ड होंगे, या उस टाइम पे एक सर्विस के अंदर 5 साल और नौकरी करने का एक मौका भी था। लेकिन मैं इंतजार करता रहा कि क्या करूं, और नौकरी ढूंढने के लिए लग गया, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर की। यह नहीं कि किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। इस गवर्नमेंट ने तकरीबन 200 मिसाइल रेडार इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट प्राइवेट सेक्टर में दिया हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर में अभी बनाना शुरू हो जाएगा, हमारा देश प्रगति होगा, ये सारे जवान वहां जाके नौकरी कर सकते हैं। हम क्यों डर सकते हैं कि 4 साल वर्दी पहनने के बाद हम कमजोर हो जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे? क्यों वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते? क्यों आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते? क्यों ये न्यूज रीडर है, न्यूज एंकर बन नहीं सकते? हम सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन वो जो एक जज्बा और वो जो एक मोटिवेशन हमारे अंदर फौज डालता है, मेरे को पता है मेरे सीनियर ऑफिसर एग्री करेंगे, वो ही फौज का जो जज्बा आज भी हमें इधर लेके आया है। सर, आप हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर छोड़ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ इसमें विंग कमांडर आचार्य अपनी बात रखें, और मैं चाहती हूँ जनरल दयाल आप भी अपनी बात रखें, और जनरल सिवाच आप भी बात रखें। ये क्या बात हुई कि 4 साल बाद अगर मान लीजिए उन 25 में आप नहीं हुए और उन 75 में आप हुए, तो उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, आप गन ही उठाएंगे और वायलेंस की तरफ ही जाएंगे? ये मैं कैसे मान लूं, जबकि आपके अंदर पूर्णता डिसिप्लिन भरा जाएगा, वो जज्बा भरा जाएगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।